वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकावैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। कदाचित् कालिन्दितट विपिन संगीततरलो मुदाभिरिनारे वदन कमलस्वाद मधुपः रमाशंभो ब्रह्मामरपते गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजामहे भागवतो स्वरूपम्। इदं शरीरं परिणामपेशलं पतत्यवश्यं शतसन्धिजर्जरं किमौषधं पृच्छसि मूढदुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पीवः। आश्चर्यमेतत् हि मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायणगोचराणि तत्त्वान्यवाचः कुहकाः पठन्ति। त्यज्यन्तो बान्धवा सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम् गोविन्दो मम जीवनम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र में अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतों श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री मठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण विपाशु सज्जन वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथा योग्य विवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय।
तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के पंचदश अध्याय। कल हमने देखा था, सुना था किस प्रकार से जगाई माधव के उद्धार के बाद सभी देवी देवताएं आ गए और सभी देवी देवताएं आकर के इस आनंद में नृत्य करने लगे। इसमें कहते सुखदेव गोस्वामी भी आ गए, बड़े बड़े मुनि ऋषि गंधर्व चानर सब लोग आ गए। कत है ठेला ठेली तबु सबे कुतूहले नित्य सुखे कृष्णेर आवेशे। कहते इतने भीड़ हो गए वहां पर सबको इस बात की खुशी है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जगाई माधव जैसे महापापियों के प्रति इतना अहेतु की कृपा किया कि उन दोनों का उद्धार हो गया। नाचे प्रभु भगवान अनंत जाहरणाम बिनता नंदन करी संगे सकल वैष्णवराज पालन जाहार काज आदिदेव से नाचे रंगे। नाचे प्रभु भगवान अनंत जाहार नाम बिनता नंदन करी संगे। कल भी हम चर्चा कर रहे थे। हाँ जी सुनीता माता हरि बोल। बिनता नंदन किनका नाम है? बिनता नंदन कल बताया था मैंने, कल ही बताया था। फिर से कल भी महाप्रभु बताया आपने। जैसे सचिनंदन कौन है? गौर हरि। तो बिनतानंदन कौन होंगे? नहीं, नित्यानंद प्रभु के माता जी का नाम क्या है? फिर बिनतानंदन कहां से आ जाएगा? फिर कल ही बताया था मैंने, ऑनलाइन में अभी जवाब आ जाएगा 2 मिनट में। कल ही बताया, काल का ताजा ताजा प्रसंग है, याद नहीं है किसी को? गरुड़ देव याद आया? बिनता के पुत्र गरुड़ है ना। तो जहां पर सभी लोग नृत्य कर रहे थे वहां पर अनंत देव, सांपों के राजा सर्पराज, नागों का महानाग है कौन? अनंत देव, जिनके शैया पर भगवान महाविष्णु सोए रहते हैं। वो अनंत देव भी ये देखने आया कि कैसे महाप्रभु ने जगाई माधव को उद्धार किया। और किनके साथ आए? बिनतानंदन। बिनतानंदन कौन है? गरुड़ देव। गरुड़ देव के माता जी का नाम क्या है? बिनता। कल भी हम बताए थे ना, मैं बताया था बिनता और कद्रु 2 बहनें हैं, दोनों एक ही पति के साथ ब्याही गई थी। उनके पति का नाम क्या था बताइए? कौन पति थे उनका? गरुड़ देव के पिताजी का नाम कौन है? भाई गरुड़ जी वैष्णव है ना, भगवान के सेवक है, तो वैष्णवों के बारे में तो हमें जानना चाहिए। तो गरुड़ देव के अगर माताजी का नाम बिनिता है तो पिताजी का नाम क्या है? हाँ जी क्या है? कौन है गरुड़ जी के पिताजी? महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप। कश्यप ऋषि से बहुत सृष्टि हुई है, इसीलिए ये जो कश्यप गोत्र है ना, ये ब्राह्मणों में भी पाए जाते हैं। ये देखिए ऑनलाइन में जवाब आ गया, ललिता दीदी ने जवाब दिया, कश्यप ऋषि। तो कश्यप जी से ना बहुत परंपरा प्रारंभ हुए, इसीलिए कश्यप गोत्र जो होता है ना, ये ब्राह्मणों में भी होता है, क्षत्रियों में भी पाया जाता है।
कश्यप ऋषि से ब्राह्मण गोत्र भी होते हैं और क्षत्रिय गोत्र भी होते हैं। तो कश्यप जी के ही पुत्र है कौन? गरुड़देव। तो कश्यप जी दोनों बहनों को विवाह किया, कद्रु और विनिता। अब दो बहनें जब एक ही घर में ब्याही जाती है ना, वहां पर कंपटीशन बहुत बढ़ जाती है, और वो भी पति एक हो। तो बहनों में खींचीतानी तो चलती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, ऐरावत घोड़ा है ना, जो समुद्र मंथन में निकला था, ऐरावत घोड़ा कौन ले गया था? क्षमा करें, ऐरावत नहीं, उच्चैश्रवा। ऐरावत तो हाथी होता है, उच्चैश्रवा घोड़ा है ना, श्वेत वर्ण का, बहुत सुंदर। तो वो चर रहा था घास, और दो बहनें आपस में चर्चा कर रही थी। तो विनीता बोल रही, देख देख बहन, कितने सुंदर घोड़ा वो घास चर रहे, कितने सुंदर लग रहे देखने में। अच्छा जी, हाँ हाँ बहुत सुंदर है। तो कद्रू बोल रही, ये कौन से वर्ण के है दीदी? बोले ये तो सफेद वर्ण के है। बोले नहीं नहीं, सफेद नहीं, ये काले वर्ण के है। थोड़ा दूर था ना, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो कद्रू बोल रही, नहीं नहीं, ये काले वर्ण के है। विनीता बोल रही, मुझे तो सफेद दिखाई पड़ रहे। बोले चलो शर्त लगा लेते, अगर काले वर्ण है, अगर मैं जीत गई काले वर्ण में, तो आपको जीवन भर मेरे घर में दासी बन करके रहना होगा, और अगर सफेद निकल के आया तो मैं आपके पास दासी बन करके जीवन भर रहूंगी। दो बहनों में ये शर्त लग गई। तो कद्रू ने क्या बोली कि ये काले वर्ण के हैं। जब अपने घर गई और वो सोचने लगी कि घोड़ा आखिर काले है या सफेद है, तो समझ में आया, सुनने में आया कि वो घोड़ा तो सफेद ही है। तो कद्रू कहते अब तो मैं हार जाऊंगी बहन के सामने, जीवन भर मुझे बहन के घर में जाकर के दासीपना करना होगा। क्या उपाय है इसका? तो कद्रू के जितने भी पुत्र थे ना, वो कौन थे? सांप, सांपों की नाग माता है कद्रू देवी, नागों की माता है कद्रू। जितने भी ये तक्षक, ये वासुकी, ये आपके सांपों में भी, सर्प में भी अलग अलग है, अनंत, तक्षक, वासुकी, इन सब के माता कौन है? कद्रू। उन्होंने अपने सभी पुत्र को बुलाया और कहा कि देखो बेटा, मैंने शर्त लगाई थी तुम्हारे मौसी से कि ये उच्चैश्रवा घोड़ा जो है ये सफेद है या काले है। मैंने काला बोल दिया और अब तो है वो सफेद। क्या उपाय किया जा सकता है? तो सर्प के सभी भाइयों ने आपस में मिलकर के साझेदारी करके ये जुगत बनाया है कि क्या करेंगे हम, जितने भी हम भाई हैं, जाकर के उच्चैश्रवा घोड़ा के शरीर में लिपट जाएंगे। सांप काले काले से होते हैं ना, तो दूर से क्या दिखाई पड़ेंगे? काला ही दिखाई पड़ेगा। अगले दिन जब बहन विनीता को बुलाया कि देखो बहन, हमने तो शर्त लगाए दोनों, अब चलो नजदीक में जाकर के देखते कि काले है या सफेद है। जब जाकर के देखा तो वो घोड़ा तो सफेद नहीं था, कृष्ण वर्ण काला था वो देखने में। विनीता बेचारी जानती थी कि ये मेरे साथ कपटतापूर्वक, छल पूर्वक इसने मेरे साथ अन्याय व्यवहार किया, परंतु क्या करती बेचारी, सीधी सादी थी वो। बहुत लंबे समय से कद्रू के पास रह करके वो दासीपना करती थी, बर्तन धोना, भोजन पकाना, ये करना वो करना। गरुड़ जी को ये बहुत खलता था कि माता कब मिलेगी मुक्ति, हमें कभी तो मुक्ति मिलेगी। तो एक दिन जाकर के कद्रू को पूछा, मौसी माता जी को कब मुक्ति देंगी आप? बोला हाँ एक उपाय है, अभी समुद्र मंथन चल रहा है, समुद्र मंथन में अमृत निकलने वाले हैं, उस अमृत को मुझ तक पहुंचा दो, तुम अपने माता जी को लेकर के चले जाओ। बोले क्या करना आपको अमृत? बोले क्या करूंगी, मैं खुद पीऊंगी और अपने सारे परिवार को, बच्चों को अमृत पिलाऊंगी ताकि हम जीवन भर अमर रह जाए।
देवताओं को इनके षड्यंत्र के बारे में पता चलता है और देवता सोचने लगते हैं अगर किसी भी कारण से सर्व प्रजाति को अमृत मिल जाए तो पूरे सृष्टि को वो लोग विनाश कर देंगे, सत्यानाश कर देगा। क्या क्या फिर समुद्र मंथन हो रहा है, धीरे धीरे एक एक करके रत्न निकल रहे हैं। अंतिम रत्न में जब धन्वंतरी महाराज एक हाथ में आयुर्वेद और एक हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए ना, उसी समय वो अमृत कलश देवताओं ने ले लिया। देवताओं ने लेकर के अब ये परेशानी आ गया कि ये परोसे कौन। देवता बोल रहे हमारे तरफ से पहला परोसा जाए, असुर बोल रहे नहीं हमारे तरफ से परोसा जाए। इतने बाग वितंडा होने ही वाले थे कि अचानक से वहां पर एक मोहिनी रूप का अवतरण हो गया। भगवान मोहिनी रूप में आए और मोहिनी रूप में आकर के उसका आवंटन करना शुरू करेंगे। उससे पहले गरुड़ जी ने आकर के क्या किया, उस अमृत कलश को वहां से उड़ा करके ले चले। कहां पर? अपने मौसी कद्रू के पास, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था अगर मैं अमृत लेकर के आऊंगा अब मेरे माता जी को मुक्त कर देंगी। अमृत लेकर के एक नदी के तट पर रखा है और कद्रू मौसी को बुलाने गए गरुड़ देव कि मौसी मैं अमृत लेकर के आया हूं, आप मेरे माता जी को मुक्त कर दे। बोले अमृत कहाँ है? बोले नदी के तट पर मैंने कलश पर रखा हुआ है। इधर कद्रू ने विनीता को मुक्त कर दिया, गरुड़ जी के माता जी को, है ना। और कद्रू और अपने सारे पुत्र, सारे सर्प अमृत तक पहुंचने ही वाले थे कि उससे पहले देवताओं ने आकर के, कौन आया था? जब पता चला कि गरुड़ जी लेकर के चले गए अमृत, तो देवताओं ने क्या किया, इंद्र के पुत्र, कौन है इंद्र का पुत्र का नाम क्या है? जयंत। क्या नाम है? जयंत। वो इंद्र का पुत्र ने आकर के फिर वहां से वो अमृत कलश ले गया। अब वो अमृत कलश जयंत जब ले गया ना, तो ऐसे 4 स्थानों में क्या हुआ, अमृत के बिंदु गिर गए। जैसे नासिक महाराष्ट्र, हमारे हरिद्वार उत्तराखंड, और कहां पर? नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और वृंदावन में नहीं, ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश। ये 4 स्थानों में अमृत के बिंदु स्खलित हुए थे, गिरे थे। तो जहां जहां अमृत के बूंदे गिरे वहां पर ब्रह्मकुंड स्थापना हुए। तो उसी अमृत कुंभ को स्मरण करते हुए 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगते हैं। तो जब कद्रू अपने पुत्र के साथ, सारे सर्प प्रजाति के साथ आकर के देखती है कि यहां पर अमृत तो है नहीं। अब जहां पर अमृत का कलश रखा हुआ था ना, वहां पर कुश होते ना, कुशा, काश हमने जेटा के बोली, कुश के घास वहां पर बना हुआ था। तो वहां के कुछ थोड़ा बहुत अमृत का बूंद गिर गया था। तो सारे सांपों ने मिलकर के उस अमृत को चखने का प्रयास किया जीव से। और कुश जो होते ना, बड़े शार्प होते, बड़े तीक्ष्ण होता है, कट जाएगा पूरा, काट देंगे आपका पूरा शरीर, इतना तीक्ष्ण होता है, इतना शार्प होता है। तो जब सांपों ने मिलकर के उस कुश में गिरे हुए अमृत के बूंदों को पान करने गए ना, तो सांपों का जो जीव है ना वो कट गया बीच में से। इसलिए सांपों के जो जीव होता है ना, वो बीच में से कटा हुआ होता है। वहां पर जो अमृत के 2-4 बूंद गिरा मिला था, उस समय बिच्छुए, हमने बोले काकरा बिच्छा, ये बिच्छुए, ये जितने भी भयंकर भयंकर जहरीले प्राणी है ना, ये थोड़ा थोड़ा करके अमृत पान किया था। इसीलिए इतना जहर उसमें
वो होते हैं। तो इस प्रकार से कद्रू को धोखा मिली। क्यों धोखा मिली उनको? क्योंकि उन्होंने धोखा दिया किसी को, अपने ही बहन को उन्होंने धोखा दिया और आज उनको ही धोखा मिल गई। इस प्रकार से गरुड़ जी क्या करते हैं, अपने माताजी को मुक्त कर देते हैं। ये सेवा देख करके भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इससे पहले गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन नहीं थे। हाँ जी सुनीता माता, बड़े ध्यान से सुनना। जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी है, ये इससे पहले भगवान विष्णु का वाहन नहीं थे। जब अपने माता जी को उन्होंने मुक्त करवाया अपने मौसी से, तब क्या हुआ, भगवान विष्णु मातृभक्ति से इतना प्रसन्न हो गया कि तुम अपने माता जी के लिए इतना जोखिम उठाए। मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे प्रति, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ हमेशा रहा करें, मेरा सेवक बन करके, मेरा पर्सनल असिस्टेंट बन करके। तो मातृभक्ति और पितृभक्ति जीवन में कितनी आवश्यकता है, इस घटना से हम ये सीख ले सकते हैं। अपने माता जी के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए जो प्रयास किया गरुड़ जी ने, इनमें प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु साक्षात कहते आज से तुम मेरा सेवक हो। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आज के समय में बड़ा मुश्किल होता है कि एक मां के पास 4 संतानें हैं, 4 संतानों को पाल पोस करके बड़ा किया, शिक्षित किए, प्रतिष्ठित किए, और आज 4 संतानों ने मिलकर के भी एक माता को पाल नहीं पाते। ये दुर्भाग्य है आज के समय का। ये हमारे नैतिक पतन है मानव सभ्यता का, जहां पर घर घर में यही कहानी है। किसी ने मुझे पूछा था कल परसों कि प्रभु जी इसका कारण क्या हो सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है कि सास और बहू से मिलती नहीं है, सास और बहू से टकराव चलती रहती। क्या कारण है? अनेकों कारण हो सकता है, पर एक मुख्य कारण है जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया है, जो बेटा होगा वो हमेशा वो मां का लाडला होता है ना? बेटा मां का लाडला होता है और बेटी पिता की लाडली होती है। क्यों होता है? क्योंकि ऑपोजिट जेंडर में हम ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, चाहे वो मां के प्रति पुत्र हो या पिता के प्रति कन्या हो। आप ऐसे बहुत कम देखेंगे जो मां अपने पुत्र को अधिक प्यार करती हो। मां बेटी को ज्यादा प्यार नहीं करेगी, बेटा को ज्यादा प्यार करेंगी, और बाप बेटी को ही ज्यादा प्यार करेंगे, बेटा को नहीं करेंगे। क्यों पता है? इसका एक साइकोलॉजी ये भी है क्योंकि ऑपोजिट जेंडर में हमारा अटेंशन ज्यादा होते हैं, और सेम जेंडर में क्या होता है, संघर्ष ज्यादा है। सेम जेंडर में क्या होता है, संघर्ष ज्यादा है। जब घर में बहू आ गई तो मां सोचने लगी, इतने दिन से बेटा मां 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 चिल्लाती रहे, अब बहू के आगे वो मुंह ही बंद हो गया उसका। यही सहन नहीं होती है मां को, बस शुरू हो गया संघर्ष। अब बहू सोचते भाई इतने दिनों से आप आपने वो क्या बोलते उसका, अपने आंचल में फंसा करके घूमती हो आप, इतने दिनों से बेटा को आपने अपने बातों में मनवाई है, आप तो मेरे हवाले है, अब तो मैं करूंगी जो भी होगा। तो ये संघर्ष का मुख्य कारण ये भी है कि जब प्लस क्या होता है, प्लस माइनस होता है? तो ऐसे ही एक
फीमेल जब दूसरे फीमेल में संघर्ष में टकराती है ना, उसका परिणाम बड़ा भयावह होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सेम जेंडर में संघर्ष अधिक होते हैं। वो सहन ही नहीं कर पाती माँ कि बेटा आज कैसे बहू के सारे बात मान लेते, मेरे नहीं सुनते। बहू मान ही नहीं सकती कि बेटा थोड़ा सा माँ का क्या सुन लिया, बोले तुम तो क्या हो, मम्मास बॉयज। आजकल ये बहुत प्रचलित शब्द है मम्मास बॉयज। और अगर बहू का वो बहुत सुनेंगे तो बोलेंगे तुम तो जड़ू का गुलाम हो। अब बेचारा करे तो करे क्या, वो बीच में पिस जाता है। हर घर में यही होता है। तो इस प्रकार से माता के सेवा में इतना प्रसन्न हो गया, मतलब भगवान, देखिए भगवान कहते कि भाई देखो भक्त तुम बाद में बनोगे, है ना, भक्त बाद में बनोगे, आप पहले इंसान तो बनो। और इंसान बनने के लिए माँ बाप भाई बहन इन सबके साथ अच्छे व्यवहार सीखना बड़ा आवश्यक है। जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं वो देश का सेवा क्या करेगा। जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं वो भगवान की सेवा क्या करेंगे। कुछ लोग ऑनलाइन में सुनते हैं ना तो बोलेंगे देखो बोल भी कौन रहे जो घर में नहीं है, जो मठ में रहते, जो खुद ही माँ बाप की सेवा नहीं करते। ऐसा नहीं था, कई लोग ऐसे बोलते हैं हमें जब हम सफर में होते हैं ना, तो हमें तो ऐसा बोलते हैं अरे भाई आप कौन से भगवान की खोज में हो, भगवान तो माता पिता होता है, पहला भगवान माता पिता। मैंने कहा दूसरा भगवान भी होता है क्या? अगर पहला भगवान माता पिता, दूसरा भगवान कौन है? कृष्ण है। माता पिता भगवान के स्वरूप है, भगवान नहीं है। क्या है? भगवान का दर्जा दिया जा सकता है पर वो भगवान नहीं है। डॉक्टर भगवान है, भगवान के जैसे मान्यता प्राप्त है। आप MS धोनी, क्या वो आर्मी है वो आर्मी, पर आर्मी का दर्जा मिला ना उनको, है ना। भारत सरकार चाहे तो किसी को विशेष रूप में, अब जैसे सुधा मूर्ति, नाम सुना आपने? इन्फोसिस के जो ऑनर के वाइफ है अभी सुधा मूर्ति जी, अभी वो MP है। चुनाव लड़ी है वो? चुनाव नहीं लड़ी, फिर कैसे MP बनी? स्पेशल कोटा होते हैं हमारे राष्ट्रपति के पास, 2-3 कोटे होते हैं, जिसमें कोई संसार में समाज में अच्छे कार्य करते हैं तो उनको राष्ट्रपति डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छे कार्य किया था तो राष्ट्रपति उन्होंने अपॉइंट किया है। तो ऐसे ही ये जो भगवान के दर्जा माँ बाप को दिया गया पर माँ बाप भगवान नहीं है। MS धोनी को कैप्टन का पद दिया गया पर वो कैप्टन के जॉब में वो रहते नहीं है। वो मर्यादा दिया गया, उनको एक सम्मान दिया गया। ऐसे ही माँ बाप को वो मर्यादा दिया गया, वो सम्मान दिया गया, पर माँ बाप ही भगवान। एक प्रसिद्ध एक बॉलीवुड का गाना है ना, मुझे माफ करना ओम साई राम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। तो वैसे माँ बाप का सेवा करना बहुत जरूरी है, पर माँ बाप को सब कुछ मान करके भगवान को भूल जाना ये मूर्खता है। और वो माँ बाप के बारे में बोल भी कौन रहे हैं आजकल के समय में? जो एथिक्स लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, कहते माँ बाप की सेवा करो, उसी में भगवान का भजन हो जाएगा। और माँ बाप को सेवा किस तरीके से होते हैं? सैलरी मिलती है बहुत ज्यादा, लेट नाइट पार्टीज होती रहती है, घर में मेड है, बोल दिया कि माँ बाप के लिए खाना बना करके रख देना, हम लोग बाहर से खा करके आ जाएंगे। और घर में भी होती है तो बहू ये थाली ऐसे दूर फेंक के मारती है, लो खा लो भोजन। इसको सेवा नहीं बोलते। भगवान रामचंद्र जी ने दिखाया है कि मातृ सेवा पितृ सेवा किस प्रकार से होना चाहिए। इसीलिए कहा गया जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी।
भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के प्रति प्रसन्न हुआ केवल मां के प्रति जो उनकी भक्ति है ना उसके लिए। तो निश्चित तौर पर माता पिता के प्रति हमारे श्रद्धा होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं घर बार छोड़ करके आ गया था ना, आने के बाद 1-1.5 महीने के बाद, क्योंकि मैं जब घर छोड़ करके आया था तो मैं कुछ भी नहीं लेके आया था, अपना आईडी प्रूफ, वोटर आईडी, जो कुछ भी होता है हमारे पास, परिचय पत्र, ये सब कुछ नहीं लाया, ऐसे निकल कर अचानक से आ गया। अब बाद में फिर कुछ हमारे मंदिर का नियम भी होता है ना, जिसमें आपको कम से कम अपना परिचय पत्र तो होना चाहिए। तो फिर 1 महीना बाद में घर गया, विशेष कारण में ये परिचय पत्र ले आने के लिए। तो घर में जाने के बाद मैंने अपने माता और पिता दोनों को मैंने बोला कि मेरा अभी ये आगे का ये इच्छा है कि मैं भजन करूं और आश्रम में रह करके गुरु जी का अनुगत्य में रह करके अगला संपूर्ण जो बाकी का जीवन है ये मैं बिताऊं। बाकी की आज्ञा आप लोगों की है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या विचार है। तो ये मुझे आज भी मुझे प्रेरणा देते हैं कि पिताजी ने उस समय कहा कि देखिए आपने जो सोचा ये अच्छा है, और पिताजी ने उस समय कहा कि देखो मेरा भी कभी ऐसा मन था अपने समय में, पर किसी कारण से वो नहीं हो पाया, और अगर आप कर पाते हो तो इससे और खुशी की बात नहीं हो सकती मेरे लिए। आज भी पिताजी है ना, इसीलिए पिताजी के प्रति मेरा श्रद्धा और सम्मान आज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस समय उन्होंने ये कहा था कि आप अगर कर पाओगे तो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का विषय ये होगा। मना नहीं कि पिताजी ने कभी मुझे। और ऐसे पिता भी होते हैं जो मंदिर में संतानें चले आते हैं ना, बच्चे चले आते हैं, उनको ले जाने के लिए कोर्ट केस तक कर देते, मंदिर से ले जाने के लिए पुलिस तक बुला करके लेके आते। ऐसे पिता भी बहुत है। तो इसीलिए पिताजी के प्रति ना मेरा सम्मान हमेशा सर्वोच्च शिखर पर रहेगा। ये सोच करके मैं जो भी सोचता हूं ना, मेरा हृदय गदगद हो जाता है कि पिताजी ने उस समय कहा था कि आप अगर रह पाओगे, कर पाओगे तो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का विषय होगा। जबकि उनके जीवन में बहुत से स्ट्रगल अभी भी है। तो ये होता है। तो इसी प्रकार से माता पिता के सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप साथ रहकर ही सेवा कर सकते, आप उनसे दूर रह करके भी उनके आदर्श पर, उनके पदचिन्हों पर चल करके आप उनकी सेवा कर सकते हैं। तो भगवान कहते तुम भक्त बाद में बनो, पहले मनुष्य बनो, पहले इंसान बनो। और इंसान बनने के लिए बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा बहुत आवश्यक है। विष्णु महाराज जी एक श्लोक बोलते हैं ना कि हमारे आयु वृद्धि होते हैं 4 विशेष नियम से। वृद्ध्योपसेविनाम, बुजुर्गों की सेवा, नित्य प्रति उनका चरण वंदन, उनको प्रणाम करना। हाँ हाँ, जैसे उनका चरण वंदन करना, प्रणाम करना और उनकी सेवा करना। हाँ, जो बुजुर्ग है, वयस्क है, पिता माता है, चाचा ताऊ है, गुरुदेव है, जो हमसे सीनियर है, उनकी। तो इस प्रकार से भगवान भी कहते कि तुम लोग माता पिता की सेवा करेंगे तो मैं अधिक तुमसे प्रसन्न होऊंगा। माता पिता के प्रति हमारी विद्वेष भावना है और हर रोज मंदिर में जाकर के 16 माला करके आ जाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमारे पूज्य विष्णु महाराज जी भी ये इसमें बहुत जोर देते हैं कि आप चाहे 2 माला कम करें, चाहे भले ही 2 माला आपसे कम हो जाए, पर माता पिता की सेवा आपको आगे चल करके करना चाहिए। पिता के मन में कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि ये मंदिर में जाता तो हर रोज है परंतु मेरी उपेक्षा करता है। परंतु ये दुर्भाग्य है, आजकल ये स्थिति बड़ा भयावह है। देखिए एक शब्द से कितना लंबा विस्तार चला गया, केवल विनीतानंदन
है सुनीता माता, हरि बोल। मैंने केवल पूछा था विनीता नंदन, और उस विनीता नंदन से पूरा लगभग आधे घंटे की कथा समाप्त हो गई, है ना। विनीता नंदन, इसलिए कथा में बैठते समय थोड़ा सा कमर सीधा करके बैठना चाहिए, है ना। आप जितना ऐसे ऐसे देंगे तो हरे कृष्ण हो जाएगा। इसलिए गुरुकुल में ये जो हमारा नील है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीरदारा बोली ना बांग्ला पे, शीरदारा है ना, रीढ़। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये हमारे मेंटल कंडीशन में बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के साथ हमारा माइंड का कनेक्शन है। किसका कनेक्शन है? माइंड का कनेक्शन है। इसलिए यहां पर अचानक से कोई अटैक करे ना, कोई ऐसा मुक्का मारे, आज स्पॉट डेड हो जाएगा। जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो हमारे नसें है ना, ये ब्रेन से सारे जुड़ा हुआ है। हमारे नसों का जड़ कहां पर है? यहां पर। जितने भी बॉडीज में हमारे नसें रक्त प्रवाहित करते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, इसका जड़ कहां पर है? ब्रेन पर। और सभी नसों को बल कौन देता है? ये रीढ़ की हड्डी, है ना। सब नसों को बल देता है ये रीढ़ की हड्डी। जैसे आजकल ये ड्रैगन का खेती होते हैं ना, ड्रैगन फ्रूट्स की खेती होते हैं, उसका जो तने है ना बड़े कोमल है, इधर उधर उनको सख्त रखने के लिए एक खंभा की आवश्यक है ना। ऐसे हमारे नसों को स्ट्रांग रखने के लिए ये रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता होती है। मेडिकल साइंस में जो जानते हैं उनको पता है। तो ये रीढ़ की हड्डी जितना हमारा सीधा होगा ना, उतना ही हमारा मनस्थिति स्ट्रांग होगा। इसीलिए गुरुकुल या फिर पुराने समय में भी जब स्कूलों में पढ़ाया जाता था, तो ये टेबल चेयर का तो प्रचलन बाद में शुरू हुआ। गांव में अभी भी कोई कोई स्कूल है जहां पर टेबल चेयर है ही नहीं, घर से बोरी लेकर के जाना पड़ता था, है? मैं लेकर के गया। अब बताओ, ज्यादा पुरानी बात थोड़ी ना है। अभी भी कई जगह पर है, घर से हम बोरी लेकर के चलते थे। वो बैग होते थे ना, स्कूल बैग। स्कूल बैग क्या होता? थैला होते, जो बाजार करने वाले थैला है, उसमें, हाँ, उसमें हम घर से बोरी लेकर के चलते, उसमें बिछा करके उसमें बैठना होता है। और टीचर ध्यान देते थे कि कौन कैसे बैठ रहा है, क्योंकि आप जैसे बैठेंगे वैसे आप क्लास को अटेंड कर पाओगे। इसीलिए कथा में बैठने का भी थोड़ा सा नियम है। तो इस प्रकार से हाँ, विशेष करके टेक लगाना मना था छात्र को। टेक लगाओगे तो आप किस दुनिया में पहुंच जाओगे पता ही नहीं। तो इसीलिए जगाई माधाई के उद्धार के बाद सभी देवी देवता नृत्य करने आ गए। उन्हीं के साथ आ गए कौन? अनंत भगवान। और अनंत के साथ आ गए कौन? गरुड़देव, विनीता नंदन। बोले गरुड़देव भगवान की जय। बताइए। अमृत को पाया नहीं था, अमृत को पूर्ण रूप में उनको नहीं मिला। जैसे राहु, है ना, क्षमा करना, अमृत पाया नहीं था उन लोगों ने, है ना। जब राहु का वध हुआ ना, है ना, राहु का वध हुआ तो राहु का उच्छिष्ट अमृत
समझ में आया? वो डायरेक्ट अमृत नहीं था। राहु चंद्रमा सूर्य के बीच में आ गया था ना अमृत पान करने के लिए। तो जैसे ही राहु को अमृत परोसा गया और राहु ने चटपट से वो चख लिया, उसी समय सूर्यदेव ने कह दिया भाई ये देवता नहीं लग रहा है, ये कोई और ही है, इसको जल्दी कुछ करो। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका मुंड छेदन कर दिया। तो ये जो अमृत है ना वो बमन हो गया, उच्छिष्ट अमृत। तो उच्छिष्ट अमृत और वो भी राहु ने उच्छिष्ट कर दिया। तो इसीलिए वो उच्छिष्ट अमृत किनको मिल गया? ये विषैला जितने भी जंतु है, बिच्छुए, चींटिया, सांप, सब ने मिलकर के वो पान करने चले गए। इसीलिए कहावत है ना संस्कृत का, सर्पोच्छिष्ट पयो यथा। कहते हैं जैसे कोई वैष्णव से हरि कथा सुनने से आपको निष्काम भक्ति या कृष्ण प्रेम मिलेंगे, ऐसे ही कोई विषयों के द्वारा कथा सुनने पर आपका पतन भी होगा। सर्पोच्छिष्ट पयो यथा, जैसे दुग्धपान करने से हमारे स्वस्थ अच्छे होगा, दुग्धपान करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ऐसे अगर उस दुग्ध में सांप ने अगर डस लिया, डंक मार दिया, जहर भर दिया, तो वही दूध हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्राणनाश का कारण बन जाएगा। अमृत तो अमृत है, परंतु उस अमृत को चखा किसने था? राहु ने, उसके उच्छिष्ट है, इसीलिए वो अमृत उल्टा ही काम कर गया, विषैला हो गया। इसीलिए जितने भी, और वही अमृत का जो कहा जाता है, राहु का जो रक्त का बूंद है ना, उस रक्त बूंद से जैसे मसूर की दाल है ना, और ये प्याज लहसुन, कहते हैं वो राहु के मज्जा से हड्डी से बना लहसुन प्याज। इसलिए प्याज लहसुन में आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत सारे अच्छे औषधीय गुण हैं, परंतु दुर्गंध बहुत है, क्योंकि राहु के उच्छिष्ट है। समझ में आया? प्याज लहसुन में औषधीय गुण बहुत है। आयुर्वेद में मैक्सिमम दवाइयों में प्याज लहसुन होता ही होता है, मैक्सिमम। प्याज लहसुन ऑनियन गार्लिक के अलावा आयुर्वेद में मेडिसिन बहुत मुश्किल होगा बनाना, चाहे वो रामदेव का हो, चाहे वो कोई भी आर्यशाला, आर्यवैद्यशाला, कोई भी आयुर्वेद में प्याज लहसुन को अमृत माना गया, क्योंकि इसका उत्पत्ति जो है ये अमृत से है। इसलिए मसूर के दाल इतना हेल्दी क्यों है? माताएं जब गर्भ संभवा होती है उनको मसूर के दाल के सूप क्यों दिए जाते हैं? हाई प्रोटीन है वो। मांस में जितना प्रोटीन पाया जाता है उससे दुगना प्रोटीन मसूर के दाल में है, मूंग के दाल में भी है। इसीलिए मूंग के दाल जो विशेष करके हमारे शाकाहारी है, प्रसाद भोजी है, दिन में एक बार तो मूंग की दाल पीना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। मूंग दाल बहुत हमारे लिए फायदेमंद है। तो इस प्रकार से जैसा आपने पूछा ना कि अमृत तो पान कर लिया था, अमर क्यों नहीं होगा? इसीलिए क्योंकि अमृत जो था वो उच्छिष्ट अमृत था, इसलिए बिच्छुए, ये कैकू, ये जितने भी, ये ऐसा है। अज भव नारद शुक आदि जत देव अनंत बेरिया सब नाचे गौरचंद्र अवतार ब्रह्म दैत्य उद्धार सहस्र बदने गाये माझे केहो कांदे केहो हासे देखी महापरकाशे केहो मूर्छा गाये सेई ठाए केहो बोले भालो भालो गौरचंद्र ठाकुराल धन्य धन्य जगाए माधाय नृत्य गीत कोलाहले कृष्ण जश सुमंगले पूर्ण हईल सकल आकाश
महाजय ध्वनि अनंत ब्रह्मांडे शुनि अमंगल सब गेल नाश सत्य लोक आदि जिनी उठिल मंगल ध्वनि स्वर्ग मर्त पुरिल पाताल ब्रह्म दैत्य उद्धार बोई नहीं सुनियार प्रकट गौरांग ठाकुराल हेन महाभागवत सबदेव गणे जात कृष्ण बेशे चलिलेन पुरी गौरांग चाँदेर यश बिने आर कोन रस काहार बदने नाहि स्फुरे जय जगत मंगल प्रभु गौर चंदर जय सर्वजीवलोक नाथ उद्धरिला करुणाते ब्रह्मदैत्य जनमते सभा प्रति करो दृष्टिपात जय जय श्री चैतन्य संसार तारक धन्य पतित पावन धन्यवाना श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु वृंदावन दास गुणगाना इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे महा यमराज संकीर्तनम नाम 14 अध्याय। तो यहाँ पर 14वें अध्याय 14 अध्याय समाप्त होते हैं, जिस अध्याय में विशेष रूप में यमराज आदि देवताओं के द्वारा संकीर्तन किए गए थे। किस खुशी में? जगाई माधाई का उद्धार हो गया, इस खुशी में। सोचिए, जगाई माधाई उद्धार हुए कलयुग में, और कलयुग के कहां पर? मायापुर में जगाई माधाई घाट पर, और वहां पर जगाई माधाई के उद्धार का जो आनंद है देवलोक में मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये देवताएं जो है ना, ये बड़े लालची होते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं। वे चाहते हैं कि जिसमें हमारा अधिक फायदे हो हम उसी कार्य को करें। परंतु कभी कभी ना देवताओं में भी बैराग आ जाते हैं। कहाँ तक भोग करेंगे? कभी तो बोरिंग फील होता है ना। आप सोचिए, जीवन में जो लोग दुखों से परेशान हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि दुखों से आप परेशान हो ना, आपके जीवन में सुख था इसीलिए दुख आया है, और दुख का एहसास तभी हुआ जब आपने सुख का कभी अनुभव किए थे। जब सुख का ही अनुभव नहीं किए आप, तो दुख का अनुभव कैसे हो सकता है ना? अगर आपके जीवन में दुख आया है तो यह निश्चित है कभी सुख भी आया था। केवल सुख ही सुख रहेगा ऐसा संसार में संभव नहीं है। और मानिए 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ तो सब कुछ है, कुछ करने को ही नहीं है, क्या करते आप? क्या करते? यहां तक भगवान भी बोर हो गए। भगवान सृष्टि क्यों किया है? प्रेम जी, हरे कृष्ण। सृष्टि के पीछे मूल कारण क्या है? ये सृष्टि क्यों किया भगवान ने? कोई बताएंगे? महाशून्य में भगवान अकेले थे, है ना? अकेले है वो, अकेलापन सता रहा है। भाई क्या करूं मैं? कुछ तो करना पड़ेगा। अब करूं तो करूं क्या? समझ में आ रहा है? भगवान को भी बोर हो गए, भगवान भी बोर हो गए। कहां तक अकेले रहेंगे? पूरे ब्रह्मांड में कोई है नहीं, भगवान अकेले है। तो उन्हें भगवान ने क्या सोचा कि मैं सृष्टि क्यों ना कर लूं। तो भगवान ने अपने वामांश से भगवान को ही आनंद देने वाली शक्ति, आह्लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी को प्रकट कराया, और राधा रानी के वामांश से संपूर्ण प्रकृति शक्ति प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान अपने नाभि कमल से
क्या किए? ब्रह्मा जी को प्रकट कराए। यहां पर थोड़ा शक नहीं करना आप लोग, क्योंकि जो भगवान ने वामांश से राधा रानी को प्रकट किया वो महाविष्णु नहीं है ना, क्योंकि महाविष्णु के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने वामांश से राधा रानी को प्रकट कर सके। तो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने अपने हृदय के वाम भाग से श्रीमती राधा रानी को प्रकट कराया, अपने आप को आनंद देने के लिए, अपने आप को आनंदित रखने के लिए। फिर भगवान से ही सृष्टि हुए गुणावतार। भगवान के गुणावतार कितने प्रकार के हैं? बताइए, गुणावतार कितने प्रकार के हैं? भगवान के गुणावतार कितने प्रकार के हैं? हाँ जी, हाँ, तो कितना हुआ? 3 प्रकार के हुए ना। तो भगवान कृष्ण ही सृष्टि के संचालन के लिए, भगवान कृष्ण ने क्या किया? अपने आप को 3 भागों में विभाजित किए। जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया, जथा क्षीरम दधि विकारम। जैसे दूध में जब हम खट्टा डाल देते हैं, उसमें से क्या निकलता है? दूध के विक्रिया दही है। दही की विक्रिया क्या है? दही की विक्रिया मक्खन है। दही को मथने के बाद मक्खन निकलते हैं ना, दही की विक्रिया मक्खन है। तो दही में मक्खन है और मक्खन में दही है, और मक्खन में भी दूध है और दूध में मक्खन है, पर हमें दिखाई नहीं पड़ता। एक विशेष प्रक्रिया से जब हम उसका मंथन करेंगे तो दूध से दही निकलेगा, फिर दही से मक्खन आएगा। ऐसे ही भगवान कृष्ण ही विशेष कारण में अपने आप को वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के रूप में प्रकट कराते हैं। इसको क्या कहा जाता है? गुणावतार। दूध में जो गुण है सूक्ष्म गुण है, दूध में सूक्ष्म गुण है, पर उस दूध में जब राजसिक और तामसिक मिश्रित कुछ विशेष पदार्थ, रासायनिक विक्रिया घटाए जाते हैं, फिर वही दूध क्या बन जाते हैं? दही बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ही सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य के लिए अपने आप को 3 रूप में विभाजित कर देते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। इसको क्या कहा गया? गुणावतार। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठात्र देव है, विष्णु सतोगुण के हैं और शिवजी तमोगुण के हैं। तो विष्णु और कृष्ण को हम एक नहीं कर सकते। जो क्षीर सागर में शायद अवस्था में होते हैं वो महाविष्णु, वो कृष्ण के अंश है। विष्णु से कृष्ण नहीं है, कृष्ण से विष्णु है। एते च अंश कलापुंसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारेभ्य कुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो इसीलिए जो महाविष्णु सृष्टि करते हैं वो सृष्टि अलग है। महाविष्णु की सृष्टि अलग है, और भगवान कृष्ण ने जब आह्लादनी शक्ति को सृष्टि किया, ये अलग क्रम है। सृष्टि अलग अलग क्रम से होते हैं। अब जैसे देखिए, मानिए ये जो फोन है, ये फोन को जब प्रोड्यूस किए जाते हैं तो इसका अलग अलग क्रम होगा। फोन जहां पर बना होगा वहां पर उसका कवर नहीं बना होगा, वो अलग कारखाने में बना होगा। और एक ही कारखाने में अलग अलग जोन है। रॉ मटेरियल जोन अलग है, वेस्ट मटेरियल जोन अलग है, और वहाँ पर जो रॉ प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट मटेरियल है, वो उसका जोन अलग अलग होता है। तो ऐसे ही कारखाने में बहुत से प्रोडक्शन होते एक ही साथ, पर अलग अलग जोन में होते हैं। ऐसे ही सृष्टि में ना अलग अलग जोन में होते हैं। ब्रह्मा जी के जोन में ब्रह्मांड सृष्टि होती है,
ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपने जोन में अपने सामर्थ्य के अनुसार सृष्टि करते हैं। इसलिए हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होते हैं। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा कौन है? चतुर्मुखी ब्रह्मा। दूसरे ब्रह्मांड में कोई और ब्रह्मा है, उसमें 5 मुख भी हो सकते हैं, 6 मुख भी हो सकते हैं, सहस्रा आनंद भी हो सकते। तो ब्रह्मा अपने दायरे में रह करके सृष्टि करते हैं, विष्णु अपने दायरे में रख करके पालन तो करते हैं, पालन करने के साथ साथ इक्षण से विष्णु सृष्टि भी करते हैं। इक्षण मतलब दृष्टि से, महाविष्णु दृष्टि से ही सृष्टि करते हैं। इसलिए दृष्टि और सृष्टि दोनों का सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। और भगवान कृष्ण अपने दायरे में रह करके सृष्टि करते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण सृष्टि नहीं करते हैं, उनका सृष्टि करना काम नहीं है, पर श्रीमती राधा रानी प्रकृति स्वरूपा वामांगी जब भगवान के वाम अंश से प्रकट हुआ है, वो विष्णु के वाम अंश से प्रकट नहीं हुआ है। ये कहने के लिए ये तात्पर्य था। तो इस प्रकार से जगाए माधव के उद्धार के पश्चात इतना दिव्य आनंद मनाया गया। और कल हम लोग 15वें अध्याय पंचोदश अध्याय श्रवण करेंगे। इस अध्याय में जगाए माधव को महाप्रभु जी ने अगले का भजन क्रम बताएगा। भाई उद्धार तो हो गया, अब उद्धार होने के बाद क्या करना, कुछ तो करना होगा। उद्धार हो गया मतलब हम गुरु के शरण में चले गए तो गुरु जी ने आश्वस्त कर दिया कि आपका भय नहीं है, क्योंकि गुरु जी के कृपा आशीर्वाद हमारे सर पे है। आश्वस्त हो गए, परंतु केवल गुरु जी के कृपा के भरोसे अगर हम रहे तो क्या संभव होगा, हमें भजन भी करना होगा ना। इसीलिए हमारा जो भजन का क्रम है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया। हमारा भजन का क्रम कैसे शुरू होते हैं, पहला श्रद्धा से शुरू होती है। जो श्रद्धालु होंगे तभी तो मंदिर में आएगा कोई। आदौ श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद श्रद्धा के कारण हम मंदिर में आएंगे, साधु वैष्णवों की संग करेंगे तो साधु संग होगा। और जब साधु संग होगा तो साधु लोग हमें बताएंगे कि केवल मठ में आने से नहीं होगा, कथा में भी बैठना होगा, और कथा में बैठने से नहीं होगा, आचरण भी करना होगा। तो साधु संग के बाद क्या होगा, भजन क्रिया। भजन कैसे करना है, ये भजन क्रिया कौन बताएगा, वैष्णव लोग बताएंगे। तो महाप्रभु जी कल जगाए माधव को भजन क्रिया के बारे में बताएंगे कि आगे के जीवन में आपको क्या क्या करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। करो रत्न करो। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। जय गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट
दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ आय जय गोसाई करी चरण बंदन जय गोसाई करी चरण बंदन जय विघ्ननाथ अभीष्ट पुराण जय ते विघ्ननाथ अभीष्ट पुराण आय जय गोसाई जार मुई तार दास जय गोसाई जार मोहि तार दास बार पद रेणु मोर पंचग्रास बार पद रेणु मोर पंचग्रास तादेर चरण सेवी भक्त जने वास तादेर चरण सेवी भक्त शनिवास जनमे है ये अभिलाष जनमे है अभिलाष आय जय गोसाई जबे ब्रजे कैलावास जय गोसाई जाबे ब्रजे कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश आनंद बल हरि भज वृंदावन मने आनंद बल हरि भज वृंदावन आदि गुरु वैष्णव पदे मजाया मन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाया मन श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आश श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास हरि नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास एतो नृसिंहा परत नृसिंहा तो नृसिंह परतो नृसिंह जतो जतो जामि तत नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंह बाहिरे नृसिंहा हृदय नृसिंहा बहि नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने नमस्ते नृसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकोटिपूर्वक्ष शिलाटङ्कन खालय हिरण्याकशिपूर्वक्ष शिलाटङ्कन कलय वागीशादशवदने लक्ष्मीजटो वक्षसि वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि हस्तास्ते हृदय स्वामी तं नृसिंहमहं भजे यस्वास्ते हृदये स्वामी त्वं नृसिंहमहं भजे श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह श्री नरसिंह जय नृसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म वृंग प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म वृंग जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी हे मंगल निलय प्रभु अमंगल हारी मंगल निलय प्रभु या मंगल हारी जय जय सचिनंदन नदिया बिहारी जय जय सचिनंदन नदिया बिहारी मंगल निलय प्रभु अमंगल हारी मंगल निलय प्रभु या मंगल हारी जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय
प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल पिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधराधा मदन मुराद गोविंद राधा गोपीनाथ जीव की जय। श्री राधा श्याम सुंदर श्रीमन महाप्रभु से पंच पांडव जीव की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतों श्रीमद भक्ति तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतों श्रीमद भक्ति गोस्वामी परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाशय की जय। श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। गौरी वैष्णवाचार्य वृंद की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की जय। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौरी मठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूज्यपाद भक्ति विवेक नारद सिंह महाराज की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु की जय। गो प्रमानंदे हरि हरि बोल।